कृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राइट। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले एक अध्यापक थे, बाद में वो उपराष्ट्रपति बने और दोबारा सरकार आने पर वो राष्ट्रपति। आप जैसे बच्चों ने उनके पास जाकर के कहा कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक आदर्श अध्यापक की यदि आपके दिल में इज्जत है, अध्यापक का आपके दिल में सम्मान है, तो मैं अनुमति देता हूं कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। समझ में आ गई क्यों मनाया जाता है? अब वो आदर्श अध्यापक जो थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिक्षक जो होता है, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। सड़क अपनी जगह पर रहती है, लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचा देती है। शिक्षक अपनी जगह पर होता है, लेकिन बच्चों को आईएएस, आईपीएस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक बनाता है। फिर क्या कहा कि जो शिक्षक होता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, बेटा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लाभी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान से मिलाने वाले होते हैं, भगवान के दर्शन कराने वाले होते हैं, सही गलत का बोध कराने वाले होते हैं, राइट। अच्छे बुरे का ज्ञान कराने। माँ बाप कौन? माँ बाप माने तो जन्म दे दिया। माँ कौन है? जन्म देने वाली। पिता बाहर से कमाते हैं, परवरिश करते हैं, पैसे लाते हैं, माँ बाप आपकी परवरिश करते हैं। लेकिन गुरु क्या दे रहे हैं? माँ बाप के बाद यदि तीसरा स्थान, सर्वोपरि स्थान है, तो किसका है? जो क्या सिखा रहे हैं? जीवन जीना सिखा रहे हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, ये सारी चीज कौन सिखा रहा है? गुरु क्या? फिर उसके बाद क्या कहा? सब धरती कागज करूं। क्या कहा? सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन जाए, लेखन सब बन जाए, सात समुद्र की मस करूं, सात समुद्र की मस करूं, पर गुरु न लिखा जाए, पर गुरु न लिखा जाए। क्या कह दिया इसमें? सब धरती कागज, इस पूरी ब्रह्मांड को, इस पूरी धरती को मैं कागज बना दूं, है? लेखन सब बन रहा है, सारे जंगलों की लकड़ियों को क्या बना दूं? लेखनी कलम बना दूं। सात समुद्र की मस करूं, सातों समुद्र उनकी क्या स्याही बना दूं, पर गुरु लिखा। लेकिन जो गुरु का गुण है, जो गुरु का ज्ञान है, वो लिखा नहीं। और तो गुरु जी कितने बड़े हैं? बहुत बड़े। कितने बड़े? ये बड़ाई नहीं है कि मैं 5 फुट का हूँ, 7 फुट का हूँ, 6 फुट का हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ज्ञान दे रहा हूँ, जो ज्ञान की बातें हैं, जब जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी, तब तब आपको मेरी बात याद। ये जो विद्यालय है, ये जो विद्या मंदिर है, ये जेल का रास्ता बंद करता है। यदि एक विद्यालय का दरवाजा खुलता है, तो सैकड़ों जेलों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। समझ में मेरी बात नहीं आ रही? एक विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हर साल कितने बच्चे नए आते हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, और कितने बच्चे निकल जाते हैं। हर साल अफसर बनते हैं, हर साल टीचर बनते हैं, है ना?
और उसके बाद में फिर बच्चे आते रहते हैं, मास्टर जी पढ़ाते रहते हैं, मास्टर जी पूरे हो जाते हैं, जग हो जाते हैं। यदि मास्टर जी को धन कमाना हो तो इन फैक्ट्रियों में, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएंगे, वहाँ 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख का पैकेज मिलता है। और मास्टर जी को तनख्वाह कितनी मिलती है? एक ब्राह्मण था, वो गरीब था, है? एक अध्यापक था, वो गरीब था। अध्यापक हमेशा गरीब था। जब मैं पढ़ा करता था, जब गुरु जी की महिमा जी में बताऊं, जिन गुरुओं से मैं पढ़ा हूं, वो कहीं दूर से गांव से आया करते थे। रात को 5वीं क्लास का हमारा बोर्ड परीक्षा होता था, प्राइमरी पाठशाला होती थी। अपने ऑफिस में सारे बच्चों को रात को रूम दिया करते थे और उनके लिए कोई अपनी माँ से बनवा करके रोटी लेकर के आ रहा है, कोई सब्जी लेकर के आ रहा है, कोई दूध लेकर के आ रहा है, कोई गन्ना लेकर के आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गुरुजी के पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। इतनी भक्ति थी, इतना प्यार था। आज है सर? आज है? आज नहीं है। तो ये गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा भाव होता है, गुरु यदि पैसा कमाना चाहे तो बहुत पैसा, लेकिन आजकल के गुरु हमारे, आजकल के गुरु जी क्या कर रहे हैं? स्कूल में नहीं पढ़ाते, कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते, घर पे ट्यूशन बुलाते हैं। हमारे नहीं हमारे, लेकिन पहले गुरु जी ऐसा, पहले गुरु जी तो सुबह जाकर के घर पहुंच जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, अरे 4 बजे सो रहे। उसके बाबा को भी कहते थे, क्या तुम इस बच्चे को कुछ बनाना नहीं? जाके पढ़ाते थे बाबा। पहले गुरु समझा गया। तो गुरु जो होते हैं वो निस्वार्थ क्या है ना? क्या कहा इसलिए गुरु जी के बारे में? इसलिए कहा है गुरु ब्रह्मा, बोलो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, क्या कहा? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही देवों का देव। तो गुरु कौन है? गुरु हमें इस जो हम सीख रहे हैं, विद्यालय में आते हैं, अक्षर बोध कराने वाला गुरु नहीं है। जो छोटे आसेदार पढ़ा रहा है, बड़े आसेदार पढ़ा रहा है, गुरु पढ़ा देगा। लेकिन गुरु क्या सिखा रहा है? गुरु जीना सिखा रहा है, गुरु जीवन दे रहा है। गुरु आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, आपकी शैली में परिवर्तन ला रहा है। कैसे घर पर रहना है, कैसे बाहर सड़क पर चलना है, सड़क के नियम सिखा रहा है, घर के नियम सिखा रहा है, कब उठना है, अपने कपड़ों को कहाँ रखना है, कब स्नान करना है, घर की साफ सफाई कैसे करनी है। विद्यालय आ गए हो तो विद्यालय क्या है? ये पूरा जो राष्ट्र है, ये इस विद्यालय है। सिर्फ ये जीके इंटरनेशनल विद्यालय नहीं है। क्या है हमारे लिए विद्यालय? हमारे लिए पूरा ये ब्रह्मांड जो है, ये सब ये हर जगह से हमें सीख मिलती है, नहीं मिलती है? यहाँ गुरु जी पढ़ा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हो, साइकिल टकरा गई, सीख मिली या नहीं मिली? पत्थर दे दी, जानवर आ गया, उसने सीख दे दी, चाचा ताऊ आ गए, तुम वहां लड़ रहे थे और उसने थप्पड़ मार दिया, तो वहां भी सीख मिली, बेटा लड़ाई नहीं करते हैं। चाय पी रहे थे, अपने ऊपर गिर गई, मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, तो सीख मिल गई कि बेटी गरम गरम चाय नहीं पीते, अभी त्वचा जल जाती, फफूंदे पड़ जाते, फिर तेरी शादी भी नहीं होगी। लड़कियों क्या कहते हैं? कहीं से अंग भंग हो जाए, कहीं कट जाए, कहीं जल जाए, कहीं कुछ और कुरूपना हो जाए, तो उसको एक ही डर रहता है, तेरी शादी नहीं होगी। कौन सिखा रहा है? ये बुरी बात है। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। लेकिन उनके पास ज्ञान भी इतना है, इसलिए वो बात की इतनी कर रहे हैं। मेरे जैसा कोई कहेगा तो क्या कहेगा? मेरे जैसा कहेगा तो मेरे जैसा कहता है कि कहीं भी गोरे और काले का अंग भंग का कहीं कोई भी स्थान किसका होता है?
जिसको अपनी बात कहनी आती है, जो बहुत सरल है, गुरुजी क्या बनाते थे? गुरुजी क्रांतिकारी नहीं बनाते। गुरुजी कहते हैं उदार बनो, नेक बनो, परमार्थी बनो, स्वार्थी मत बनो, सिर्फ अपने मतलब की बात मत करो, दूसरे का भी मतलब समझ। गुरुजी सिखाते हैं हम स्वार्थी बन जाएं, स्वार्थी तो हम अज्ञानी हैं। हम मीट मांस अंडा खा रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, जीव को मार करके खा रहे हैं। नहीं खाना चाहिए, है ना? कौन सिखा रहा है? समाज में कोई भी व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। छोटा बच्चा भी कह रहा था, रह गया था बीच में, चुपके से सरका गया था, वो भी हमें सीख मिल रही है। कह रहा था ना गुरु क्या मिलता? 5,000-6,000 रुपए है। अब इसको कैसे पता चला? अब इसको ये पता है कि 5,000-6,000 मिलता है तो गुरुजी नहीं बनेगा। ये कहेगा मैं गाड़ी कहां से चलाऊंगा, मैं कोठी कहां से बनाऊंगा, हैं? कहेगी ना कि 5,000 में कोठी बन जाएगी, 5,000 में BMW आ जाएगी, फिर क्या करोगे? तो कहने का भाव ये है कि जब मेरे दिमाग में बचपन में ये चीज आ गई कि गुरुजी को 5,000-6,000 मिलते हैं तो मैं गुरु नहीं बनूंगा, मैं फिर क्या करूंगा? बीटेक करूंगा। इनकी घड़ी पहन रखी है, कोई उसकी कलाई काट देगा, या उसने इतना भारी मंगलसूत्र पहन रखा है, या इतना जेवर लाद रखा है कि कोई गला ही दबा देगा। डर है क्या? हैं? डर कब होता है? डर जब ज्यादा पैसा होता है तो घर में भी डर होता है और सड़क पर भी डर होता है कि कहीं कोई 4 बदमाश पिस्टल लेकर के तान न दे और कहीं तुम्हें मार। तो ये शिक्षा कौन देता है? गुरु जी शिक्षा देते हैं, गुरु जी बोध कराते हैं कि जीवन क्या है, मरण क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है, भेद क्या है, अंतर क्या है? ये सारी चीज कौन बताता है? एक छोटे से बच्चे से कुछ बात करके देखना, वो कहेगा मैं छोटा हूँ, किसने बोल के रहा है मैं छोटा हूँ? अभी के 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है और तुम्हें कैसे पता तुम छोटे हो? कैसे पता चला मैं बड़ा हूँ? किसने कराया? इसका मतलब है कि छोटी उम्र के अंदर भी बोध होता है। क्या कहा है संसद में? विद्या ददाति विनयम। क्या बोला हमने? विनयाद यादि पात्रत्वात्। मतलब विद्या से विनय मिलती है। क्या मिलती है? विद्या से विनय मिलती है, और विनय से क्या होता है? पात्र बनते हैं। जब तुम्हारे अंदर विनय होगी ना, मम्मी को जान रही है और तुमने चुपके से थोड़ा सा साइड में होकर काम कर लिया, तो कल को तुम्हारी मम्मी क्या कहेगी? मेरी बेटी कितनी अच्छी। सामने जवाब नहीं। विनय मिल गई, विनय से पात्र बन गए, पात्र का प्यार मिल गया। यदि वो विनय न होती और तुम जैसे मम्मी ने कहा था बेटा अपने पापा को पानी का गिलास दे दो और तुम बोलते तुम तड़ाके से, तो क्या कहती? प्रिंसिपल मैडम साहब से शिकायत करती तुम्हारे घर पर पढ़ाई नहीं हो रही, पता नहीं तुम्हारे यहाँ आके मेरी बेटी पता नहीं क्या होता है, ऐसे चिल्ला करके बोलती है, चिल्ला। किस पर दोषारोपण हुआ? किस पर दोषारोपण हुआ? गलती किसने की थी? प्रिंसिपल की गलती थी क्या? गलती मेरी है। दोषारोपण किस पर हो रहा है? गुरुओं पर। क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं? खाना नहीं आता तो गुरुजी बेकार हैं, बोलना नहीं आता तो गुरुजी बेकार हैं, पढ़ाई में फेल हो जाए तो गुरुजी बेकार हैं, लिखाई अच्छी ना हो तो गुरुजी बेकार हैं, हर चीज में गुरुजी बेकार है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? गुरु को जाता है, राइट? एक और कहा गुरु के बारे में, गुरु तुम्हार, बोलो मेरे साथ, शिष्य तुम हैं। गुरु और तुम्हार क्या है? शिशु। कुंभ कह दिया, कुंभ का गुरु जी क्या है? कुम्हार
और क्या कर दिया कि गुरुजी जब कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अपने हाथ को अंदर दे देता है, अंदर दे देता है और बाहर से उस घड़े को पीटता है, नापता है, फिर वो क्या बन जाता है? तो गुरुजी का और शिष्य का रिश्ता कैसे बनाया? गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है कुम्हार के और घड़े की मिट्टी के समान है। तुम क्या हो? सब मिट्टी हो। तुमको गुरुजी क्या बना रहे हैं? सुराही है। और मूर्ति देखिए ना, कोई शिव जी की मूर्ति, कोई हनुमान जी की मूर्ति, कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति, देखिए मंदिरों में देखिए, वो कौन बनाता है? शिल्पकार बनाता है। चोट मारता है, मारता है चोट, मारता नहीं मारता है, और फिर चोट मारने के बाद क्या हो जाता है? वो मूर्ति बन जाती है। तो गुरु जो होते हैं क्लास में भी डांटते हैं, क्लास में यदि गुरुजी डांटते हैं तो वो उसका एक पार्ट होता है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए क्या? यदि गुरुजी ने थप्पड़ मार दिया, गुरुजी डांट दिया तो बुरा कर दिया क्या? क्या कहा? अभी पढ़ा था ना कि कुम्हार है गुरु, आपको रूप देना है, शेप देनी है, तो आपको डांटना भी पड़ेगा, आपको प्यार भी करना पड़ेगा, आपको पुचकारना भी पड़ेगा, आपके सिर पे भी हाथ रखना पड़ेगा और आपको फैड़ से मारना पड़ेगा, है ना? तो ये गुरुजी का एक क्या है? ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। उस अधिकार को गुरुजी से मत छीनो। जिस दिन तुमने वो अधिकार छीन लिया गुरुजी से, उस दिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि गुरुजी ने डर के पढ़ाना शुरू कर दिया, ये अपनी मम्मी को बुला लाएगी, ये अपने पापा को बुला लाएगी, ये अपने भैया को बुला लाएगी, तो फिर गुरुजी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए गुरुजी को क्या है? गुरुजी सर्वोपरि, गुरु ब्रह्मा, गुरु क्या है? ठीक है।